लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर हिदायत जारी कर दी। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नशवी ने महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार कैसर इमाम साहब ने। बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। क्या समझते हैं लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर जो इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रोकी है, आपकी इस पर राय क्या है? थैंक यू वेरी मच सर टेकिंग मी ऑनलाइन। मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जो काउंटिंग में कर रहा था उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने से कम वक्त रह गया है कि जो तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एग्री अपने कॉन्सेंसस से दी है, दैट इज 8 February। तो इस वक्त ये जो ऑर्डर है इसमें कोई इंटरम ऑर्डर करके लार्जर बेंच बनाने की बजाय बेहतर तो ये था कि इस पिटीशन को मेनली सुना जाता, और अगर जो बेसिक ग्राउंड था वो ये था कि इसके अंदर जो है वो बायसनेस ना हो और इम्पार्शियल वो होना चाहिए, तो उस ग्राउंड की बेस के ऊपर अगर हमें नजर आता है पार्टीज को नोटिस करके शॉर्ट डेट के लिए, तो अगर नजर आता है तो उसके ऊपर एक डिसीजन देना चाहिए था। अब इससे प्रॉब्लम एक ये होगा कि जो एक यूं समझे माइलस्टोन है जो हमने अचीव करना है ऑन 8 February विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, उससे पहले बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी होती है कि जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है उनकी जो एक प्रैक्टिस है, उनको जो ट्रेन करना है उस हवाले से, ये उसमें एक बुनियादी उसका एक अमल दखल होता है। तो इस इंटरम ऑर्डर की वजह से हर चीज जो है वो साकित हो जाएगी, और आज इलेक्शन कमीशन ने उसकी कंप्लायंस में कर भी दिया है ऑर्डर। तो इसका किसी ना किसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इम्पैक्ट आएगा कि जो तारीख दी गई है उस तारीख पर इलेक्शन पे। तो मेरे ख्याल में इस चीज को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए इस पिटीशन को जल्दी फिक्स करके इसका फैसला कर देना चाहिए, जिस भी तरफ जो है वो फैसला किया जाए लाहौर हाई कोर्ट को। कैसर इमाम साहब, ये भी कहिएगा, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल की मशरूत इजाजत दी है, क्या राय है आपकी? मशरूत इजाजत जो है उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उसको समझने की जरूरत है। आमतौर पर जब हम एक मामले को चैलेंज करते हैं सुपीरियर कोर्ट के अंदर, और ये हम ये कहते हैं कि ये जो खास किस्म का मुल्ज़म है या जो जुर्म है ये इस अदालत के दायरा कार में नहीं आता कि इसका ट्रायल करे, तो उसमें अदालत उसको फाइनल डिसीजन करने से पहले तक ये इंटरम रिलीफ देते हैं कि चूंकि मुल्ज़मान जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उनकी जो एक बुनियादी हक है आज़ादी का वो सल्ब किया गया है फॉर सर्टन रीजन, तो फिर बजाय कि वक्त ज़ाया हो तो उनके ट्रायल को प्रोसीड करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इंटरम ऑर्डर है उसके अंदर भी यही लिखा है कि वो जिनका ट्रायल चल रहा है जिस अदालत के अंदर, उसको जब डिसाइड करेंगे तो सब्जेक्ट टू दैट फाइनल डिसीजन, फिलहाल जो ट्रायल जहाँ पे चलान गया हुआ है वहां पे उनका ट्रायल जो है वो होना चाहिए और वो जारी रखें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें किसी किस्म का फाइनल वर्डिक्ट जो है वो पास ना किया जाए। तो जब ये फाइनल डिसीजन होगा तो दोनों साइड पे जिस तरह भी फैसला होता है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये डिसाइड करती है कि इनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो, तो फिर ये जो सारा टाइम होगा बजाय कि उस वक्त शुरू किया जाए, ये टाइम दरमियान में जो है वो बच जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ अपील की गई है वो दुरुस्त फैसला है और वहां पे नहीं हो सकता ये ट्रायल, तो फिर वो नए सिरे से जो है वो जो भी जनरल कोर्ट्स में जाएगा वहां से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये एक इंटरम अरेंजमेंट है ताकि जितना टाइम वहां पे ये पेंडिंग रहेगा ये मामला, इस टाइम तक जो प्रोसीडिंग्स आगे हो सकती हैं वो जारी रहे। कैसर इमाम साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।